इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। चेतक सर्कल स्थित अमर आशीष हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर में हाल ही में मावली निवासी हिम्मत सिंह राठौड़ दंपत्ति को गत 20 वर्षों से कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अमर आशीष हॉस्पिटल में डॉक्टर नीना सक्सेना से संपर्क कर IVF का इलाज करवाया और आज इन्हें 2 बेटे व 2 बेटियों का सुख प्राप्त हुआ है। हॉस्पिटल की डॉक्टर नीना सक्सेना ने बताया कि यह हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ 2007 से चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत है। हॉस्पिटल यही उद्देश्य लेकर चल रहा है कि हर परिवार को संतान सुख की अनुभूति हो सके और सभी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सके। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य न सिर्फ लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देना है, बल्कि निसंतान दंपतियों के लिए एक नई उम्मीद बनना भी है। हमारे अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी, करुणामयी और परिवार जैसे देखभाल के साथ हम IVF, IUI, एंड्रोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और सामान्य स्त्री रोगों का संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं। 30 वर्षों का IVF क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली डॉक्टर नीना सक्सेना ने हजारों सफल IVF केस किए हैं और निसंतान दंपतियों के जीवन में आशा और मुस्कान लौटाई है। उनकी देखरेख में किया गया हर उपचार न केवल चिकित्सा की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक सहयोग भी प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि विश्वास और उम्मीद देना है। हर महिला को मां बनने का अधिकार है और हम उस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हॉस्पिटल में IVF, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, एंड्रोलॉजी एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोगों की संपूर्ण देखभाल, अति आधुनिक IVF लैब एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर नीना अमर आशीष हॉस्पिटल में IVF सेक्शन की डायरेक्टर हूँ और अभी हम लोग का पूरा सेटअप है IVF का और हम लोग 96 से, मैं जो हूँ 96 से IVF कर रही हूँ और यहाँ पे 2007 में हम लोग शिफ्ट हुए, तब से भी अभी 18 ईयर्स शायद हो गए हैं यहाँ पे हम लोग को IVF करते हुए। बाकी हमारा पूरा गायनी ऑब्स्टेटिक भी करती हूँ मैं साथ में और IVF का टेस्ट बेबी का पूरा सेटअप है हमारा। जो 4 बच्चे हुए हैं उसके बारे में ये मावली के कपल थे, हमारे पास आए थे, 20 साल हो गए थे इनकी शादी को और ये बहुत पुअर है, ज़्यादा रिच नहीं है ये। तो इन्होंने कहा कि IVF के लिए आए ट्रीटमेंट के लिए। इनको कोई हमारे पास लेके आया था, हमारी जानने वाली थी तो वो लेके आई थी। तो फिर इनका ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने। एक IVF करने में 3 महीना तो लग जाता है, तो 3 महीने के अंदर ट्रांसफ़र इनका किया और फिर जब फर्स्ट सोनोग्राफी हुई तो इनका ब्लड टेस्ट में तो पॉजिटिव आ ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। फिर सोनोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि 4 सैक हैं। तो इनको फिर बताया उनको कि आपके 4 हैं बेबी आपके, तो आप क्या चाहते हो, रखना चाहते हो इनको या फिर रिडक्शन चाहते हो। तो उन्होंने फिर, लेकिन उनको हमको बताना तो पड़ता है कि रिडक्शन करने में मतलब 4 अबॉर्ट भी हो सकता है, आपको मतलब 1 भी हो सकता है लेकिन 4 भी जा सकते हैं, अगर आप जो भी चाहते हो वैसा करें। फिर इन्होंने और कहीं से भी पूरी पूछताछ की होगी, फिर ये आके बोले कि नहीं हम 4 ही रखना चाहते हैं, हम इसी को पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो फिर 4 बेबी, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुई, बहुत मेडिसिन 4 बेबी थे तो उनके लिए उनको मेडिसिन भी उस हिसाब से ज़्यादा देनी पड़ी, डाइट भी अच्छी देनी पड़ी। 2-3 बार एडमिट भी हुए वो हमारे यहाँ। BP भी, उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था तो उसको भी मैनेज किया और फिर लास्ट में मतलब थोड़ा सा 21 डेज़ से थोड़ा सा मतलब 34 वीक्स पे डिलीवर हुए, क्योंकि 4 बेबी थे ना, पूरा टाइम तक कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो 1 बेबी जाने का डर था तो फिर हम सीजर करके उसको निकाला। फिर चूँकि वेट जो थे फिर भी 1 kg से सबके ऊपर थे, एक तो 2 kg का 1.9 था, तो ऐसे 1.6, 1.5, 1.2। तो लेकिन फिर सबको जो है ना भेजना पड़ा मैं NICU में। फिर NICU में रहे 10-12 दिन रहे, फिर हमारे पास वापस आए। कल आए हमारे हॉस्पिटल में वापस। अभी ठीक है, अभी 4 ठीक है। तो ये IVF में आप काम करते हैं तो 4 बच्चे का ये जो केस है ये कितना एक्सक्लूसिव है, इसके पहले कभी नहीं हमारे तो नहीं हुए कभी भी। ट्रिपलेट तो हुए हैं 2-3 बार,
हमारे तो नहीं हुए और मुझे नहीं लगता है कि उदयपुर में भी कभी हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक डिवाइड पेशेंट का ही लक था। और हमारा भी कह सकते हैं कि जो मतलब तीन होने चाहिए थे कायदे से, तो पर एक वो डिवाइड होके 4 बन गए, तो फिर इस तरह से क्वाड्रिप्लेट हुआ। ये जो मदर हैं वो किस क्लास की है, मिडिल क्लास हैं या? नहीं, पुअर नहीं आएंगे क्योंकि वैसे तो इनकी फार्मिंग है इनका, पर हस्बैंड तो लेबर ही है। अच्छा, बाकी खेती वगैरह है। 4 बच्चों से खुश है वो कि थोड़ा दुख हुआ? नहीं, खुश तो बहुत है, पर अब उनको लग रहा है कि चारों को सब पालेंगे कैसे, थोड़ा उनका वो भी रहता है थोड़ा वो कि 4 एक साथ, एक होता है दूसरा, एक को चुप करा दूसरा संभालना भी मुश्किल है, हाँ, 3 साल तक। चारों में ऐसा तो हो रहा है। बजरंग ग्रीन वैली, जहां सपनों को मिलता है साकार रूप। नगर पालिका वल्लभ नगर द्वारा कन्वर्टेड प्लान, जहां आपको आबादी के नजदीक मिलेगा बस स्टैंड, बैंक, स्कूल और मार्केट। 30 फीट रोड डामरीकरण, 20 बाय 50 के प्लॉट्स, जहां मंदिर, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पार्क, झूले, लाइट पोल, प्लांटेशन, ट्री गार्ड, बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आप बजरंग ग्रीन वैली में प्लॉट खरीदते हैं तो जीत सकते हैं निश्चित उपहार। प्रथम पुरस्कार हुंडई क्रेटा कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोबाइल, एयर कंडीशनर, LED इत्यादि उपहार जीतने का सुनहरा मौका। तो आज ही आएं और अपना प्लॉट 1 लाख रुपए देकर बुक करवाएं। रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री। हमारी प्लानिंग का पता है बजरंग ग्रीन वैली, श्रीनाथ रिजॉर्ट के पास, घड़ोली रोड, वल्लभ नगर। कॉलेज 9829632125, 9079820210।